से तो समस्या क्या है, वी इंटरेक्ट विद दोस काइंड ऑफ पीपल हु ट्राई टू गिव यू दैट काइंड ऑफ अ परसेप्शन कि बस ये टफ है, ये मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है, जो पास हो जाता है वो आगे निकल जाता है, आगे वाले उसको टाइम ही नहीं। जैसे तुम्हारे फाउंडेशन पास करके जो बच्चे बैठे हैं अभी, वो इंटर में पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम है अभी कमिंग नवंबर में, तो वो आपको बैठ के ज्ञान बांटेंगे या आगे की पढ़ेंगे? और जब वो पढ़ लेंगे तो फिर वो आर्टिकलशिप में जाएंगे, आर्टिकलशिप में ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद वो सीए बनेंगे, फाइनल करके जॉब करेंगे। उनका फुर्सत कहाँ है पलट के आके बताने की भाई डुएबल है? तो पॉइंट वहां आता है। मैं पहले दिन सारे बच्चों से ये इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग, बिकॉज इस देश में ऑलरेडी बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर्स होलसेल में हैं। एक तो पैदा बहुत ज्यादा हो गए सारे। मार्वल की पिक्चरें देखते हो क्या? कोई मार्वल पिक्चर देखता है कोई है? हाँ तो एक ही है। थोड़ी थोड़ी, हाँ मतलब वहां थैनोस बहुत ज्यादा देख लो, थैनोस को तो थैनोस सही लगने लग जाता है आपको वहां पे। वो बोला आधा दुनिया खत्म कर दो, स्कैरसिटी का प्रॉब्लम ही खत्म। समस्या क्या है, रिसोर्सेस कम है और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, तो बोले लोग कम कर दो रैंडमली। ज्यादा सीरियसली सोचो तो सही लगता है। तो उस आधे में तो अपन सब भी निपट सकते हैं। वो फिल्म में वही करता है ठक, तो आधी दुनिया साफ हो जाती है रैंडमली। मतलब किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, कोई खुद चला गया, ऐसा वाला सिस्टम। तो रिसोर्सेस की कमी होती है। तो मैं, टीनेजर्स ऑलरेडी इतने देश में मतलब चारों तरफ से तो परेशान कर रखा है तुमको दुनिया ने। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉलोवर नहीं है तो प्रॉब्लम, तुम्हारी रील देखो तो व्यूज नहीं मिलते तो प्रॉब्लम, कोई लास्ट सीन करके तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम। घर वालों के हिसाब से अब तो तुम बड़े हो गए हो और तुम बोल रहे हो इसकी 12 बजाऊं, अब तो मेरे सवाल चालू है, मेरे को कोई जवाब ही नहीं दे रहा। टीनेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तुम 12वीं पास हुए तो घर वाले अज्यूम कर लेते कि तुम्हें अकल आ गई है, अब उनको कौन समझा रहे नहीं है भाई। वी स्टिल डोंट नो मेनी थिंग्स, बट नाउ यू द कैपेबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इज गोइंग अवे। तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, घर में भाई बहन अगर बड़े हैं और वो कुछ अच्छा कर चुके हैं तो अपनी अलग बैंड बज रही है फिर। वो उसको देख, अरे क्यों देखूं, उसको तो देख तो सही। पता चला भाई बहन, भाई भाई बहन बहन आपस में इसी लड़ जा रहा है, तेरे चक्कर में साले हमें करना पड़ रहा है सब। होता है ना, कितने को बड़े भाई बहन है यहाँ पे। हाँ तो रिलेटेबल जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे परेशान है इन लोगों के, है ना। इससे जब पहले अपन आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, ट्रेंड सेट कर देते कि चिल रहो। तो मैंने ना 4-5 क्वेश्चंस बनाए, तो मेरे को आपका यस नो चाहिए उस पे, ताकि मैं और फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर्स को ना पढ़ाऊं। भाई ये कोर्स करने आए हो बहुत अच्छी बात है, क्या सोच के आए हो ये कोर्स करने, ये बताओ मेरे को आप। व्हाई डू यू वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी? अब सम स्टूडेंट्स भी लाइक, हम जब पढ़ने आए तो ये क्यों पूछ रहा है, इसको फीस मिल रही चुपचाप पढ़ा है ना, ये फोकट की बातें क्यों कर रहा है हमसे? ऐसा भी होता ना भाई, तेरी फीस ले, तू पढ़ा, तू क्यों लोड ले रहा है, हम देख लेंगे हमारा। ऐसे भी व्यूज आते हैं दिमाग में, पर बेचारे बच्चे मान सम्मान में बोल नहीं पाते, मैं खुद ही बोल देता हूँ इसलिए सब चीजें। क्योंकि मैं भी तो कभी उन बेंचेस पे रहा हूँ ना, सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा हूँ। सो बताओ। ओ देवांशी इज ज्वाइंड इन, ओके, हाय देवांशी। हम्म, बोलो भाई, व्हाई डू वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सर एक हिडन बात आप बोलना नहीं चाहता, पैसे अच्छे मिलते हैं सर। कितने बच्चे विटामिन एम कमाने के लिए सीए करने हैं बताओ मेरे को। सर नेचुरल है, उसमें क्या, हाथ खड़ा करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए। अभी मैं तुमसे दुनिया भर की मेहनत करूं और बोलूं पैसे चपरासी जैसे मिलेंगे, तो मिलेंगे बाय। हैंडसम मनी इज फर्स्ट थिंग। और क्या रीजंस है तुम्हारे सीए करने के? ऑनलाइन वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, अपने रिस्पॉन्सेज दें इधर चैट बॉक्स पे जी। आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है, हाँ मतलब ये पापा का बिजनेस नहीं है, ये किसी का कोई दिया हुआ दया भाव नहीं है, ये बेसिकली हम खुद अचीव करते हैं। हाँ वेरी गुड यार। यस, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, ओके।
फिर वो कल कुछ नया देंगे वो भी करोगे? कल बोलेंगे आईफिल टावर पे जाके ऊपर जा और ऊपर वहां करके बता, तेरे वास्ते फलक से मैं छोड़ाऊंगा, तो फिर वहां पे भी प्राउड फील हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। हाँ ओके। मन लगा के ज्यादा पढ़ेंगे। इस दिखने में बहुत अच्छे हैं सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूँ। हाँ, द वंस यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व विद देम ना, तो वो जान ले लेते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस इनके साथ कॉम्प्लिकेटेड होते देर नहीं लगती है। All is good till the time it is tallying and you are able to do. The moment you are not able to do it, frustration gets in. हाँ जी, और क्यों कर रहे थे ये बताओ? यस बेटा। बैठ के जवाब दे सकते हो। अच्छा करियर देना है, हाँ हाँ। आप क्यों करना चाहते हो भाई? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी। दुकान पे नहीं बैठना भाई, तू हाथ मिला मुझसे, मेरे पिताजी भी मुझसे दुकान पे बिठाने वाले थे, अपन नहीं बैठे। हाथ मिला। काय की दुकान है? पापा की? बर्तन की? हाँ तो अपन आगे चल के उस बर्तन को मल्टीनेशनल लेवल पे बेचेंगे, पर पहले पढ़ लिख लें। हाँ बिक जाएंगे बर्तन, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपर का लोटा हुआ उसको अच्छे से अंग्रेजी में डाल के भेजेगा ना, इट एनर्जाइजेज योर बॉडी, मेंटेन्स योर पीएच बैलेंस इनटू द कॉपर एंशिएंट इंडियन स्टाइल, 6,500 रुपए ले भी लेंगे। और वही बर्तन की दुकान पे तांबे का लोटा बेचो तो बिकता नहीं है। करेक्ट, एजुकेशन हेल्प्स। पिताजी का बिजनेस खराब है या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? हाँ। वो क्यों बोल रहे हैं, उसके रीजन बताता हूं मैं आपको, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू पापा। वो ये देख रहे हैं कि जिस सेटअप के साथ वो काम कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार की इंटेंस कंपटीशन है, तो उसमें आप आके कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। पर अगर आप 3-4 साल में पढ़ लिख के आए तो आप इस बिजनेस को नए लेवल पे भी ले जा सकते हो। गुड। और चलो, ऑनेस्ट रिव्यूज है। हाँ, मेरे को तो पापा की दुकान पे नहीं बैठना, मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, मेरे को नहीं बैठना था वहां पे। और बस। और तो कोई विचार होंगे यार, इधर ऑनलाइन वाले चुप ही इनके। ए भाई, ये 12th क्लास वाली जूम क्लास नहीं है मेरे भाई। वो 12th क्लास में बेचारा टीचर, तुम कोविड में 9th 10th पढ़े हो गए, हाँ। बस। बंद। माइक बंद। कैमरा बंद। और व्हाट्सएप पे एक आजा कोचिंग की पे, और दे पबजी चल रहा है वहां पे। सबसे महंगा कैमरा और सबसे महंगा माइक लिया हुआ है, और टीचर को हमेशा बोलते हैं माइक नॉट वर्किंग, कैमरा नॉट वर्किंग। कितनों ने करी ये सब हरकतें? हाँ, ये सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, ये सब बाकी जो हाथ नहीं खड़ा रहे ना, इधर झूठ बोल रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। सब करा है इन लोगों ने। जी। और बताओ। सिर्फ बीकॉम करके नहीं रहना था। बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा सुनने में आया। मैं वही बोला ना, वो दोस्तों वाली सलाह डायरेक्ट अंदर जाती है। बाकी जनता जो यूं बोलती है वो सब टप्पे खा के ऊपर से जाती है ऐसे। सिर्फ बीकॉम की तो वैल्यू जेन्युइनली नहीं है, बिकॉज द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड द डिमांड ऑफ द सिस्टम इज मोर नाउ। यस। बिकॉज अपने का अरमान बहुत ऊंचे हैं अपन सबके, सबको आई वॉच पहन के, एप्पल आईफोन 14 के साथ, स्केचर्स के जूते हाथ में पहन, मतलब पैर में पहन के, मस्त लेगिंग वेगिंग पहन के, और फिर स्टाइल में जाने का है ना सबको। पैसा चाहिए, ये ना, कोई माने या ना माने, ये विटामिन एम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बाद आगे पीछे गाड़ी चलती है दूसरी चीजों की। मतलब हम क्यों नहीं चाहेगा कोई? अच्छा मैं आपको बोलूं इतनी मेहनत करो, चपरासी जितने पैसे दूंगा आपको, तो तुम बोलेगा हम जा रहे हैं सर बाय। क्यों करें? ये है ना ऑनेस्ट बात। तो मैंने ना आप जैसे बच्चों से हर बार जैसे बैचेस स्टार्ट होती हैं, तो मैं हमेशा इंटरेक्शन करके कुछ कंपाइल करे क्वेश्चंस, देखना डू यू फाइंड सम कनेक्शन विद दिस इन टर्म्स ऑफ, सर आई वांट हैंडसम मनी, यस नो करके बताना। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी चैट पे यस नो बोलते जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, आई वांट हैंडसम मनी, बहुत अच्छा पैसा कमाना है मेरे को। हाथ खड़े करो, थोड़ा हाथ का एक्सरसाइज कर लो। ठीक है सर, हमें जाकिर खान के शहर में, इंदौर में, जाकिर खान बोलता ना भाई अपने को चाहिए फुल इज्जत। तो सेकंड, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आप में से किसी ने बोला भी था सोसाइटी में रिस्पेक्ट, करेक्ट। सर आई वांट टू बी माय ओन बॉस।
शुरू शुरू में जॉब वॉब करूं, पर बाद में अपनी प्रैक्टिस ओपन कर सकता हूँ, काम करूं नहीं करूं, मूड हो नहीं हो, ऐसा जीवन में चाहिए। और मीम आते ना, बस इतना चाहिए, इतना अमीर होना है कि किसी दिन आज बोलूं आज मैं काम नहीं करूंगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, कभी सुबह कभी दिन, कभी शाम कभी रात कभी छुट्टी, ये भी होने चाहिए। सर पांचवा पॉइंट बहुत मजेदार है, कंपनी के खर्चे पे घूमने को मिलेगा सर। कौन कौन जाने में इंटरेस्टेड है? तुम नहीं जाओगी? हाथ खड़ा करो। सब जाओगे? ये भाई नहीं जा रहा क्या? अपन इंदौर वाले, आप इंदौर से हो क्या? फिर अब तो ट्रैवल करके आए हो यहाँ। कहाँ से आए हो बेटा? अनूपपुर? अरे वाह, वेरी गुड। तो आपको ट्रैवल वगैरह का शौक नहीं है ज्यादा? खाओ पियो मस्त रहो यार सर, कहाँ लोड लेना, घूम घूम के भी क्या ही होना। भाई मेरे को तो भेजा था कंपनी ने, मैं लंदन गया हूँ, 3.5 महीने रुका हूँ कंपनी की तरफ से। बीवी की भी टिकट दी थी उन्होंने, रहने का इंतजाम भी किया था, वहां का खर्चा मैंने किया था घूमने के बाद, बाकी वो अपार्टमेंट में तो थी मेरे साथ। इट वॉज फन। और आप सब लोग तो, ये जवानी है दीवानी वाली जनरेशन हो ना, आप सबके पास एक बैकपैक लगा के आपको हिमालय और लद्दाख में एक बार सोलो ट्रिप तो करनी ही होगी। लड़के बुलेट पे जाना चाहते होंगे वहां पर, है कि नहीं ऐसा? मैंने बुल्ट पे जाना है, बुल्ट पे। और तुम बच्चियों को भी तो तुमको बैकपैक सोलो ट्रिप करनी होगी, 2-4 बार मम्मी को बोल लिया होगा मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो। कहाँ जाएगी? कोई उठा के नहीं ले जाएगा मेरे को, जाने दो मेरे को। तू जान, तेरे पापा जाने, मेरे को मत परेशान कर। फिर मम्मियों के डायलॉग फिक्स होते हैं ऐसे टाइम पे। और पापा परी को ओढ़ने नहीं देते। सो यू डोंट वांट टू बी, एक तो पांचवा, पर हाँ यू कैन ट्रैवल अक्रॉस, करेक्ट। छठा आता है सर, पैसे नहीं लगवाने माँ बाप के बहुत सारे, बहुत मेहनत करते देखते हैं, उनको दया आती है अब हम लोग को, इतना कैसे खर्चा करवाए उनका। कितने बच्चों को लगता है हाँ सर मम्मी पापा के बहुत पैसे लगवाना अच्छा नहीं लगता। और कुछ होते हैं, बाप खूब कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है, उड़ाए, हम पे लगाए। ऐसे विचार आते जरूर है दिमाग में, पर फिर लगता नहीं यार बाप है अपना यार। आता है कि नहीं ऐसा कभी कभी? आते तो हैं, अब वो विचार, अच्छा वो आपको कितना ही मजे ले लें आप लोगों के वो, पर आप शॉपिंग वॉपिंग पे जाते हो उनके साथ कुछ खरीदने आता तो वहां जाके बोलते रहे जो तेरे को पसंद हो वो ले ले। पर फिर अपने को दया आती, क्या मत लूटो यार, अपने ही है। ऐसा होता है। सो एक अच्छी बात होती है हमारे अंदर की जो खुददारी होती है ना, आपके मेरे अंदर का स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बोलता है यार कितना खर्चा कराएंगे मम्मी पापा से, ये कोर्स में खर्चा नहीं होता है। मतलब खर्चा बहुत लिमिटेड है, अभी तुम कितने 50-1 हजार फीस भरोगे, 10-12 हजार तुम्हारा आईसीआई का रजिस्ट्रेशन है, 60,000 के आसपास खर्चा है। देखो हॉस्टल का खर्चा कुछ भी करोगे तो लगेगा, अगर शहर से बाहर निकलो तो वो सीए में भी लगना है, सीएस में भी लगना है, एमबीए मेडिकल इंजीनियरिंग सब में लगना है। पर जो कोर्स की फीस है वो बहुत मायने रखती है। इफ यू गेट इनटू मेडिकल, तुम्हारा 50 लाख रुपए खर्च होगा मेडिकल कॉलेज का, कम से कम 5 साल का मिनिमम। इफ यू गेट इनटू इंजीनियरिंग, 20-25 लाख लग जाएंगे। सीए में पूरा 3.5-4 साल में तुम्हारे 2.5-3 लाख भी नहीं लगने हैं। मतलब मैं बहुत खुशी से बोलता हूँ कि सीए पूरे कोर्स की फीस इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के बराबर है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 8 से 10 सेमेस्टर रहते हो आप। 60 हजार तुम फाउंडेशन में पे करोगे, इंटरमीडिएट का करीबन 70-80 हजार खर्च होगा, और फाइनल का 1-1.25 लाख खर्च होगा। तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। और जब तुम 2 साल आर्टिकलशिप करोगे, तो 2 साल आर्टिकलशिप में तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है, उसको सैलरी नहीं बोलते, ध्यान रखना। स्टाइपेंड मतलब मानदेय, सम्मान स्वरूप पैसा। तो वो 2.5 से 3 हजार रुपये महीना होता है, तो 24 महीने करोगे तो 70-80 हजार मिलते हैं तुमको। 3 हजार रुपये मिनिमम है, कई लोग इससे ज्यादा भी देते हैं। तो एंड सातवां मेरी बच्चियों के लिए पॉइंट है, पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो कभी इंडिया को इतना विकसित होना बाकी है कि तुम लड़का घर लेके आओ। अभी तो तुम लड़के के घर जा रही हो, अभी वो होना बाकी है कि तुम घर पे लड़के को ले आओ। तो मम्मी पापा बोले रहने दे भैया, हम तुझे निकालने के मूड में, तू कहाँ लेके आ रही है उसको। बट पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि शादी के बाद भी काम, क्योंकि सिटी चेंज हो जाती है शादी के बाद।
काम चाहिए सर, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, थैंक्स टू हाइब्रिड कल्चर, थैंक्स टू रिमोट वर्किंग, नाउ वर्क इज अवेलेबल एवरीवेयर, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट, दैट्स द मेन थिंग। तो ये 6 के 6 पॉइंट में कौन यस बोलता है? तो अगर ऑनलाइन वाले बोलना तो ऑल 6 लिखना उधर चैट में। आप लोग 6 के 6 पॉइंट से एग्री करते हो? मेरी बच्चियों को ऑल 7 हो जाएगा, क्योंकि 7th वाला बच्चियों पे लागू होता है। वेरी गुड, नाउ आई कैन टेल यू वन थिंग, ये सारे पॉइंट अकेला से यही पूरा कर सकता है, एमबीए से नहीं होगा। एमबीए में 5 साल तक तो मेहनत ही करते रह जाओगे आप अभी, ग्रेजुएशन के 3 साल, फिर 2 साल, 5 साल बाद तुम फ्रेशर की तरह शुरू करोगे। मतलब अब सिचुएशन ये है कि तुम आज से अगर भिड़े, तो जब तक एमबीए कंप्लीट होने वाला होगा तब तक तुम्हारा सीए कंप्लीट हो जाएगा। तो सर पैसे भी नहीं लग रहे, दुनिया अलग घूम रहा हूँ, अपना बॉस खुद हूँ, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स हैं, डजंट इट साउंड टू बी टू गुड, टू स्वीट एंड टू गुड टू बी ट्रू, है ना? इसको बोलते हैं स्वर्ग मिलना। अब स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग यहाँ लाना है अपने को, ठीक है? तो अब यहाँ स्वर्ग कैसे लाएंगे? तो सर यहाँ पैसे नहीं लग रहे, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज लग रही है, तुम्हारी जवानी जो है दीवानी। 4 साढ़े 4 साल मतलब मस्त तोड़ू फोड़ू मेहनत है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि सीए इजी है, मैं बस ये बोलता हूँ सीए में मेहनत है। Why am I saying so? I never scored a first rank in my life, let me tell you. I never got a distinction in anything. I have never got a merit certificate in anything. And I did not take mathematics and statistics in 11th, 12th. And still I became a चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारी 6 जनों की टीम में आपको 2 सीए मिलेंगे, एक मैं हूँ, एक असीम त्रिवेदी जी हैं, वो लॉ पढ़ाने वाले टीचर जो आए थे। तो हम छह हम दोनों ने किया है। ही स्टार्टेड आफ्टर बीएससी, आई स्टार्टेड आफ्टर 12th। सो देयर वाज अ फाउंडेशन, बट फाउंडेशन उस समय उतने ही टाइम पे होती थी जैसे अब आपकी हो रही, कि आपका भी May 24 है ना, तो हम लोग के टाइम पे रूल ये था कि मिनिमम 10 महीने का गैप चाहिए। तो हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ साथ फाउंडेशंस पढ़ते थे, ऐसा हुआ था। सो यस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैन गेट यू ऑल दिस। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि ये 6 7 चीजें हो जाएंगी? मैंने किया है खुद। और यही एक कोर्स ऐसा है, जैसे वो मेरी बिटिया बोली ना, अभी यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है अपनी। क्योंकि अब तक तो क्या है, जैसे आपका नाम बोलो बेटा, नमन अग्रवाल, तो अभी नमन अग्रवाल जी के बेटे हैं 12th तक, तो इज अग्रवाल जी सन। बट नाउ व्हाट नमन कैन डू, बेटी आपका नाम? हाँ हाँ, पूरा नाम? आर्ची तलरेजा। तो अभी ये तलरेजा जी की बिटिया ये अग्रवाल जी के बेटे हैं। सो नाउ अब ये एफर्ट हो सकता है कि आर्ची के काम से आर्ची के पापा पहचाने जाए। नमन के एफर्ट से अग्रवाल जी का नाम आ गया है। मतलब ये वो कोर्स है जहां आपका नाम आपके सरनेम को आगे ले जाएगा। अब तक आपका सरनेम आपको आगे लाया है। अब यहाँ पे क्या, मैं उस दिन किसी के साथ बैठा था, उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली। एक व्यक्ति ने बोले, साहब इंजीनियरिंग और मेडिकल जो है ना, जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। क्या होगा, बड़े कॉलेज में नहीं जाएगा, छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो उसने पूछा आप क्या करते हो, मैंने मैं सीए हूँ। बोले सर आपके जैसा कोर्स जो है ना, इसमें 2 करोड़ भी दे दो तो भी कुछ नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करो। बोले ये यूपीएससी करना, सीए करना, ये सब कोर्स हुए हैं जो आपको बनाते हैं। यहाँ पिताजी की रिकमेंडेशन, पिताजी की जान पहचान, कुछ काम नहीं होता। द मोर बिगेस्ट इवन बेटर थिंग, SC ST OBC भी नहीं लगता यहाँ पे। मेरे लिए तो मोटिवेटिंग पॉइंट था भैया इस कोर्स में आने का, कि मेरे से कम समझदार व्यक्ति आगे नहीं जा सकता इसमें, जिसमें दम होगा। तो ये है ना, अपने आप को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड हियर यू एक्चुअली रेस अगेंस्ट योर सेल्फ ओनली। रोज अपने आप को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए आप जाते हो, तो मजा आता है आपको। तो यस, दिस कोर्स कैन गिव यू। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैथ्स भी नहीं आता था, मैं कभी भी फर्स्ट रैंकर नहीं रहा, मेरे को कभी कोई डिस्टिंक्शंस नहीं रहे, तो भी मैं सरवाइव कर गया हूँ। मेहनत करी है, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। ऐसा नहीं हुआ आबरा का डाबरा गिली गिली छू और पास हो जाए, वो नहीं होता है। मतलब एक्चुअल मेहनत लगती है यहाँ पे। मतलब टू सिट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बुक्स एंड कीप ऑन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग। यहाँ सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, फर्स्ट रैंकर, वो कई बार यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते वो लोग।
क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति को लगता है मैं ये काम दूसरों की अपेक्षा जल्दी कर सकता हूँ, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढता है हर चीज के। वो नहीं चाहिए। हेयर रिगरस एफर्ट इज नीडेड। आपकी पूरी जर्नी को, आई डोंट नो, असीम सर ने बता दिया था क्या ये मंथ वाइज आप कैसे चलोगे, देखा? अच्छा, टेबल बनाया था उन्होंने? सो यू वांट टू हैव अ लुक एट इट और नो? दिखा दो, क्या दिक्कत है, वैसे ही फर्स्ट डे आज तो। नहीं चाहिए हो तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, बस मैंने बना रखा है। इफ यू वांट टू सी, सो यू आर इनटू अगस्त नाउ, तो जुलाई से अगस्त में आ जाओगे, 12 महीने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगस्त में आप हो। आपकी एग्जाम खसक के आएगी इधर। ओ, वो वाला तो अलग होगा, मैंने दूसरा चेंज कर दिया कि नहीं? रुको रुको रुको, बनाया होगा दूसरा मैंने। हाँ नहीं है, रुको, तो ये तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो यू आर नॉट हैविंग योर एग्जाम इन हियर ना? सो योर पढ़ाई विल कीप ऑन गोइंग। आर्टिकलशिप कितने टाइम का हो गया तुम लोगों का? हाँ मतलब पता है ना? सो यार हियर, अच्छे से मुस्कुराते हुए प्यारे प्यारे मेरे बच्चे। सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम हियर टिल हियर, सो यू विल हैव योर सीए फाउंडेशन एग्जाम हियर। रिजल्ट विल कम इन जुलाई एंड और अगस्त। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट। क्लियर है ना? फिर यहाँ से चालू करोगे इंटरमीडिएट की पढ़ाई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते करते मई में आएगा इंटरमीडिएट का एग्जाम तुम्हारा। इसमें 2 ग्रुप्स हैं। कितने पेपर हैं? 8 नहीं है, 6। कम हो गए। वही इसीलिए मैंने पूछा पता है कि नहीं। 6 हो गए। चलो, 2 तो घटे। वो जो 6 हुए हैं, उस 6 में आप को वापस 50% मार्क्स लाने हैं। 40% इन एवरी सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। उसके बाद जब आप पास करते हो तो इसका जुलाई अगस्त में रिजल्ट आता है। फिर आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है। अभी आर्टिकलशिप चलती है 2 साल। तो यहाँ के ईयर 1 खत्म होगा, फिर यहाँ आके ईयर 2 खत्म होगा। बराबर। अब जब ईयर 2 खत्म होगा तो ईयर 2 के बाद इमीडिएटली नवंबर में एग्जाम मिल जाएगा क्या तुमको? नहीं मिलेगा। 6 महीने का गैप चाहिए। तो अगर आर्टिकलशिप कंप्लीशन अगर Y2 में है तो उसके बाद 6 महीने, मतलब तुम्हें May 28 मिलेगा। ठीक है। अब ये जो May 28 देख रहे हो तुम, एक सेकेंड, सीए फाइनल्स। तो अगर तुम आज एमबीए करने निकलो तो तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो। 24 में तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होगा। 25 में सेकेंड ईयर। 26 में थर्ड ईयर। और उसके बाद अगर एमबीए 2 साल करो तो 28 जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त 28 में यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, एक बात बता दूं, एमबीए में और बीबीए में तुम अभी पढ़ने जाओगे तो वहां तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी मिलेगी, इंडक्शन होगा, रेड डे, ग्रीन डे, ब्लू डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे वो डे, वो सब मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ मतलब कोई यहाँ पर अगर सोचा ना आई वांट टू गेट इनटू कॉलेज लाइफ, तो भाई गलत आ गए। पहले दिन क्लियर करना जरूरी है। हमारे कुछ बच्चे रहते तो बोलते था, बाद में 1-2 बार एक दो ने ज्वाइन कर लिया, मैं बोलता दीपक सर यू डिड रॉन्ग टू अस। मैंने क्या करा भाई? इट्स नॉट हैपनिंग। मैंने ओके, सो व्हाट डू यू वांट इट टू बी हैपन? इट्स नॉट अ कॉलेज। मुझे रोज क्लाइंट क्या जाना पड़ता है? तो मैं क्या करें? बोले मैं कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करूंगी। तो मैंने फिर क्या करा, सीए फाइनल के बाद मैडम ने आईआईएम का एग्जाम दिया और वो उसमें भी क्लियर हो गई। तो फिर वो आईआईएम गई 2 साल। मैं क्यों गई? तू तूने, फिर आके मेरे को पता क्या बोलती, सर
जितनी मेहनत यहाँ करी है ना, उसका 10% भी नहीं है वहां पे। मैंने तो तू कर क्या रही है बैठ के वहां पे? तो बोले मैं इंजीनियर्स को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखा रही हूँ, उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने, तेरे को मेहनत लगती? बोले मेरे को कुछ नहीं लग रहा। उन सब जो लोग मास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिटेल पढ़ के बैठे, उनको कमर्शियल नॉलेज बहुत चाहिए रहता है एमबीए में। आप अमूमन देखो, कोई भी इंजीनियर एमबीए करता ही करता है। बहुत कम मिलेंगे ऐसे जो एमबीए नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आ गया, कमर्शियल चाहिए। तो मैंने, तू गई क्यों फिर? अरे सर मजे ले रही हूँ मैं तो, 2 साल वहां पे। इतनी जल्दी सीए बन गई तो क्या करूं, घर वाले ने तो शादी करा देंगे पकड़ के। ये अलग एस्केपिज्म है लड़कियों का। और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। पिताजी सोच ही नहीं पाए पढ़े शादी के बारे में। पिताजी को ही कंफ्यूज कर दो 26 तक आते आते। हम पापा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, देख लो आप, कोई बेवकूफ के साथ पल्ले बांध दोगे तो कैसे चलेगा? लड़के अलग प्रेशर में हैं आजकल। लड़कियां नहीं मिलेंगी भैया अपन लोगों को, जब तक पढ़ लिखे नहीं रहोगे तो। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो दिस इज योर जर्नी, ठीक है ना? अब मैं बात करूं, November 23, तो अब एग्जाम है ही नहीं तुम्हारा, तो तुम May 24 वाले हो। तुम्हारा मैंने बनाया था चार्ट, कहाँ गया? ये रहा। हम्म। अभी November 23 में बच्चे 60 और 40 मार्क्स बीसी के पढ़ रहे हैं। तुम लोग मेरे साथ ये 40 वाला नहीं पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ये पूरा इकोनॉमिक्स हो गया 100 मार्क्स का। और ये 60 के बाद जो 40 जुड़ के आया है इसमें, वो क्या जुड़ के आया है? जो सीए इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स बैठी हुई थी अभी, वो ऐसी कैसी उठ के यहाँ आ गई है। ठीक है? इकोनॉमिक्स में पहले 8 चैप्टर थे, अभी भी 8 चैप्टर है। बीसीके के 6 गए और 14 जुड़ गए, तो अब आपको मेरे साथ 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। आई एम ऑफ दैट अप्रोच। जो है सामने बता दो। उल्लू मत पटाओ बच्चों को। कुछ होते हैं ऐसे, वेलकम बेटा, वेलकम टू May 24 एग्जाम्स, आइए हम सब अपना भविष्य सुंदर बनाएंगे, हम फोड़ देंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। अरे कितना देर सुनेंगे ये हम लोग? मेहनत करेंगे, क्या करना है वो तो बताओ। तो मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। द गुड पार्ट इज, मैंने कुछ किताबें जो बना के रखी हैं, उसमें से अब 2 किताबें मिलेंगी आपको, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 इज सिमिलर टू व्हाट सीए फाउंडेशन राइट नाउ इज डूइंग फॉर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें बोलते हैं। पार्ट 2 विल बी सेपरेटेड विच इज अंडर प्रिपरेशन राइट नाउ। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उस पर बनेगी वो किताब। ठीक है ना? तो अब ये हो गई इतनी बात। मैं पढ़ाऊंगा कैसे वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, पूरा पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है अपना। आपको थ्योरी के एमसीक्यू आज तक आपने कभी ट्राई नहीं मारे एग्जाम, मतलब पूरी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड नहीं दी है अब तक। तो क्या थ्योरी स्कूल में कैसे पढ़ते हैं हम? भाई मर जाना मिट जाना, पेपर खाली मत छोड़ के आना बस। टॉपिक की हेडिंग्स याद कर ले, मसाला जो भरना है भर दे। जैसे मेयोनीज और चीज, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया घुसड़ो। आज की तारीख में मैं बाहर कहीं खाना खाने जाता हूँ ना, हर चीज के ऊपर मेयोनीज और चीज डली होती है। सिर्फ मेयोनीज और चीज ही खानी, तो फिर हम बाकी चीज ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? एक तो तुम सबको क्रेज आया मोमो खाने का आजकल, हर जगह वो पोटलियां वाइट वाली। बस्सी की कॉमेडी देखी कि नहीं तुमने, यूपीएससी? हाँ, कितनों ने बस्सी की कॉमेडी नहीं देखी? क्या बात कर रहे हो यार? जी बेटा, अच्छी बनाता नहीं है? बडी, आई लव द वे यू लाई। बस्सी इज अ गुड कॉमेडियन यार। अपन रेटिंग थोड़ी ना दे रहे हैं ये अच्छा वो बुरा। बस्सी की देख लेना भाई, हॉस्टल वाली देख उसकी, उसकी वो रूममेट वाली देख, और अभी लेटेस्ट आई उसकी यूपीएससी। किसने किसने देख ली? हाँ, देखी। हाँ, मोमो हर जगह। नहीं नहीं, इट्स फन। मैं देखता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी। क्या वो
सबसे अच्छी बात स्टैंड अप कॉमेडी की है कि 15 मिनट खा खा खीगी हंसो और भूल जाओ पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ, ये सब लोड नहीं लेना पड़ता है स्पॉट कॉमेडी में को। इसलिए कपिल शर्मा भी बहुत अच्छा लगता है। बैठो, ये नहीं देखना कि पहले देखा है कि नहीं देखा है, देखा, सुना, मजाक किया, आ गया। आकाश गुप्ता कौन, वो बनिया, बनिया वाली कॉमेडी, वो कौन है? वो गौरव गुप्ता है, वो गौरव गुप्ता है, हाँ। पता नहीं वो, अरे बहुत सारे कॉमेडियन हो गए आजकल। ये दो चार हम मेरे को बस्सी तो हमको मेरे को पता नहीं क्यों पसंद आता है, उसका डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है। वो भी पिक्चर में भी तो आया था, तू झूठी में मक्कार में। सो एमसीक्यूज में क्या होता है, बहुत प्रिसाइज चलना पड़ता है। स्कूल में अपन ने थ्योरी कैसे पढ़ी भाई, हेडिंग डाल दे, अंदर जो भरना है कुछ तो मिल ही जाएगा। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सर हमने भी किया है ऐसा तो। और सर सच बताएं, कई बार मार्कशीट देख के लगता है इतने आने थे क्या। ऐसी फील आई कि नहीं आप लोगों को, ये थोड़े ज्यादा ही दे दिया औकात से हमको हमारी। हाँ, आती है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में ऐसे ही बढ़ते नंबर। हाँ, और यहीं से भ्रम आता है कि हम अच्छे हैं। और यही भ्रम बच्चे को फोर्स करता है, तू तो सीए कर सकता है। नहीं, मेहनत करनी हो तो ही करना, मैं बार बार ये बोलता हूँ बच्चों को। सो इसकी पढ़ाई का ट्रेंड मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ये रहा ये रहा, हाँ यहाँ पे है ना। ये मेरा पढ़ाने का तरीका। मैं एक ऑरेंज बुक दूंगा आपको, वो आप सबको मिल जाएगी। किसी को मिली है क्या अभी? हाँ यार दिखा दे सबको, मैं बता दूं तो इनको भरोसा हो जाए मेरी किताब है। तो बोलेंगे उल्लू पटा रहा है ये तो। भाई ये एक किताब है ऑरेंज कलर की, ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके 60 मार्क्स, मतलब शुरुआत के 50-60 नंबर कवर करेगी। 40 नंबर की जो हायर इकोनॉमिक्स है वो पार्ट 2 अभी बन रही है, वो मैं आपको दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज। सो ये किताब रहेगी जिसको मैंने कहा है ऑरेंज बुक। फिर आप सब लोगों को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा। मोबाइल ऐप आप सब में से जो जो फोन लाए हैं प्लीज ओपन कीजिए। मैं इधर ओपन करता हूँ, रुको। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। कोई एप्पल वाला है क्या? एक मिनट। ये प्ले स्टोर पे जाइए बेटा। ये इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस, ये ऐप डाउनलोड कर लो। एनीबॉडी हुज अ एप्पल आईफोन यूजर? नो ना। हाँ सर, अमीरों वाले फोन हम नहीं रखते सर, वो खुद कमा लेंगे हम। हाँ ये बात। नहीं नहीं, फिर भी किसी के पास रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। इसको डाउनलोड करो। हाँ थोड़ा हो गई, हो रही होगी बराबर। तो ये जब ऐप आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो उस ऐप में ना नाम ट्रू कॉलर वाला मत डालना। ट्रू कॉलर में सबके अजीब अजीब नाम होते हैं, पिछली बार आया था, नाम जान के क्या करेगा। दूसरा आया था, तू है कौन बे। फिर एक आया था जॉन सीना। फिर एक आया थैनोस। फिर एक आया एमपीएल प्लेयर। वो सब अलग अलग नाम डाल देते बच्चे अपने अपने। वो वाले नाम मत डालना, जिस नाम से तुम्हारा फीस रिसीट बनेगा वो डालना, क्योंकि बाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक करता है उसको पीछे से।
ये डाउनलोड हो गई क्या? आप बाद में कर लोगे? हाँ हाँ, फोन भले, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं है। कोई बात नहीं। ये डाउनलोड करना है आपको। वो डाउनलोड करने के बाद, एक मिनट, हम मैं पढ़ाऊंगा कैसे आपको, देख लो। मैं ऑरेंज बुक में से आपको पढ़ाऊंगा। इसमें इधर स्क्रीन पे देखना मेरे साथ, इधर सब जने। ये किताब रहती है आपकी। इस किताब में जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, तो ये किताब में खास बात है कि किताब के दोनों साइड, जहां जहां चैप्टर है ना, दोनों साइड खाली जगह छोड़ी हुई मैंने। हाँ, तो मैंने आपको जैसे इसके बारे में कुछ बोला, और आपको ऐसा लगता है कि जो बोला है मेरे काम का है, तो आप यहीं के यहीं लिख लो उसको। सो नो नीड टू मेक अ सेपरेट कॉपी। तो दिस बुक विल बिकम द बाइबलिकल बुक, कि हाँ यार, ये ऐसे ही करना है हमको। उससे एक फायदा सबसे बड़ा ये रहता है कि हम फिर अलग अलग किताबों की तरफ नहीं झांकते। मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है? तो चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या होता है, जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, 5-6 दिन तक चैप्टर चलता है, 5-6 पीरियड तक, फिर खत्म होता है, तो फिर हम डे वन के क्वेश्चन करना चालू करते हैं, तो हम भूल जाते हैं तब तक। तो यहाँ क्या करा मैंने, जैसे एक चैप्टर के अंदर अगर 5 टॉपिक हैं, तो चैप्टर के पीछे 5 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना रखे मैंने। तो जैसे मैंने टॉपिक 1 पढ़ाया, तो मैं टॉपिक 1 आपको बोलूंगा कल क्वेश्चन करके लाओ। उससे क्या होगा, आखिरी तक वो खींचातानी नहीं चलेगी कि अरे मैं तो भूल ही गया। समझे? उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, जैसे चैप्टर खत्म होता है आपका, फिर मैं आपके मोबाइल ऐप में, कल तक आप मोबाइल ऐप सब जने डाउनलोड कर लेना। उस मोबाइल ऐप में मैं आपको एक पर्टिकुलर बैच होगी, उस बैच का कोड दूंगा मैं। उस कोड में आप जुड़ जाओगे उस बैच में। तो बैच में आपको फिर मैं एमसीक्यूज एनेबल करके देता हूँ। तो आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे इन ऐप। तो प्रैक्टिस टेस्ट जब आप दोगे, तो आपको आदत पड़ेगी बार बार एमसीक्यू करने की। और फिर जब आपके वो प्रैक्टिस टेस्ट 2-3 दिन का गैप हो जाएगा, फिर मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, वो भी ऐप में, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टेस्ट चालू होगा, इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में आपको बैठ के वो टेस्ट देना होगा। और अगर आपने सोचा मोबाइल ऐप पे, ठीक है, गूगल जिंदाबाद। इतना आसान नहीं है। अगर 2 बार भी तुमने ऐप को मिनिमाइज किया टेस्ट देते समय, तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एनेबल ऐप है, वो अपने आप सबमिट कर देगा तुम्हारा टेस्ट, ये मान कर कि तुम चीटिंग कर रहे हो। स्टूडेंट शॉक, टीचर रॉक। तो वो सब करना मत। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने यही बोला, ये सब आप अब, बच्चे इतने अतरंगी होते हैं। हाँ, हम दूसरा मोबाइल लेके बैठे तो अगला सवाल। हाँ, तो लेके बैठ जाओ, टेस्ट की टाइमिंग है फिक्स, चालू करने से लेकर 60 मिनट में तो खत्म हो जाएगा टेस्ट। अब तू 1 मिनट के अंदर पर क्वेश्चन करना है तेरे को, तू चीटिंग कर लेगा, तू ढूंढ लेगा, तू क्या कर लेगा, और अल्टीमेटली झूठ किससे बोल रहा है? खुद से कर ले, हमारी फीस आ गई हमारे पास। बच्चा खुद ही रियलाइज कर लेता है यार, कुछ नहीं होना है ये सब करके। मतलब थोड़े दिन आप चीटिंग करोगे, बाद में क्या करोगे यार, आई एम नॉट एबल टू गेट टू द राइट थिंग। वो कोई करता नहीं है जनरली। तो वो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के रिवीजन स्लाइड्स भी डालता हूँ। रिवीजन स्लाइड्स बोले तो पूरे चैप्टर को समराइज करके छोटी सी स्लाइड्स में, किसका बुक है, वो उनको हम दे देते हैं। तो बच्चे जब जितनी देर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, उतनी देर आप हमारे फोल्डर्स ओपन कर लेना। उतने में जितनी देर में इंस्टाग्राम में 4-5 रील देखोगे, उतने में हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। हमने बना रखा है ऐसा कंटेंट। बस आपको ओपन करना पड़ेगा अपनी ऐप को। अब आप ऐप ही ओपन नहीं कर रहे, आप तो ऐप पे बस बार बार तेरे वास्ते के रील देख रहे हो, तो हम क्या करें फिर उस। करेक्ट। तो दिस इज, और फिर जब पढ़ वढ़ लोगे पूरा, फिर हम आपके टेस्ट लेंगे। और हम 1-2 टेस्ट नहीं लेते, हम 30-30 टेस्ट लेते हैं फिर एक साथ, मॉक टेस्ट। अब अगर कोई 30 बार एग्जाम दे दे जाने से पहले, तो एक एग्जाम तो हो जाएगा। मेरे को बोलते हुए बहुत गर्व और खुशी होती है, पिछले 2.5 साल में मेरा एक भी बच्चा इकोनॉमिक्स और बीसीके में फेल नहीं हुआ। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के शुरू की 3 इमेजेस जाके देखो, आप पिन करके रखी है मैंने। 187 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 60 इन इकोनॉमिक्स। देखो, 5-10 बच्चे स्कोर करते हैं ना, तो वो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब 180 बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब उस सिस्टम में और ये जो प्रोसेस है, इस सिस्टम में दम है।
कि बच्चा अगर मेहनत करने उतर गया इस रास्ते तो वो निकाल के ले आएगा। तो मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मैं आपको हाई स्कोर्स करवाने को तैयार हूं, आप बस जुटे रहना। सीए पास करने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जुटे रहना। मेरे एक सीनियर ने मेरे को एक बात बोली थी, मेरे दिमाग पे छप गई थी वो। आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, क्वेश्चन टैली नहीं हो रहा, आंसर मैच नहीं हो रहा। तो एक दिन मेरे सीए ने, मेरे सीनियर ने अनजाने में एक बात बोली थी, तो मैंने एक दिमाग में लगा के रख ली। उसने पता है क्या बोला था? कीप टॉर्चरिंग द वर्ड्स एंड नंबर्स, कीप टॉर्चरिंग द वर्ड्स नंबर्स एंड सेंटेंसेस, दे विल फाइनली सरेंडर। आज एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है अगर मुझसे, कल सुबह ट्राई करूंगा, शायद कल भी ना हो, और एक दिन बाद ट्राई करूंगा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा क्या 2 दिन में? कि क्वेश्चन वही रहेगा? तो अब मैं तो जानता हूं ना ये 2 तरीकों से सॉल्व, तो तीसरी बार में तो हो ही जाएगा। इतने गधे तो नहीं है। सो कीप टॉर्चरिंग द वर्ड्स नंबर्स एंड सेंटेंसेस, दे फाइनली सरेंडर। ये याद रखो, ठीक है? तो आप सबका ऐप डाउनलोड हो गया क्या, देखना जरा। हो गया तो मैं बैच कोड दे दूं, अभी हाथों हाथ ज्वाइन कर लो उसको सब, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है, इसलिए पूछ रहा था। हो गया डाउनलोड सबके पास? तो आप वेरीफाई करो अपना नंबर उससे, और फिर आप अंदर ऐसे पहुंचोगे, आपको ये दिखेगा होम पेज, देखना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको होम पेज देखो, दिख रहा है? तो अब आप देखो इधर नीचे स्क्रीन पे देखना, सेकंड वाला आइकॉन दिख रहा है, एक है होम, एक है बैचेस। बैचेस को टच करो, आपको बैचेस में यहां कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, नो बैचेस टू डिस्प्ले आ रहा होगा, है ना? फिर साइड में एक प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है, सॉरी बिटिया। कंटिन्यू विद व्हाट्सएप एंड ट्रू कॉलर, जो भी आपको ठीक लगे। कंटिन्यू विद व्हाट्सएप एंड ट्रू कॉलर। आप लोग के पास ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है तो ट्रू कॉलर पे आपका ही नाम है कि नहीं वो देख लेना, नहीं तो वो ट्रू कॉलर का नाम उठा लेता डायरेक्ट। होगा रजिस्टर्ड? अब ये बैच कोड मांगेगा ऐसा आपसे, बैच कोड डालो, CAF डेमो MAY 24, CAF डेमो May 24, CAF डेमो May 24 करके ओके दबा दो। तो सक्सेस आया, बस बढ़िया, ये आ रहे हैं नाम मेरे सामने। मैं अभी हाथों हाथ जोड़ देता हूँ सबको। ऑनलाइन वाले बच्चों ने अगर भेज दिया हो तो मेरे को बता देना, तो मैं जोड़ता जाऊंगा इधर। यस, आशीष पुंदिर, ओके आशीष। गर्व नारंग, कनिष्क सिंह बघेल, लक्ष्य हरियाणी, मिशिका जैन, नैना कौशल, पलक राठौर, इधर है पलक राठौर, यस। परिधि कानूनगो, ये कौन है? QWERT, QWERT। अपनी अपनी प्रोफाइल में जाके चेक करना, वो प्रोफाइल में QWERT तो नहीं आ गया नाम तुम्हारा? राजनंदनी चौहान, यस। नाम बड़ा जोरदार है यार तुम्हारा, राजनंदनी, वजनदार नाम, अच्छा लगता है। रोहन जाटव, यस रोहन जी। भैया हमारे इंदौर के कलेक्टर लोकेश जाटव साहब से कनेक्शन तो नहीं है तुम्हारा कहीं? अरे ठीक है। सचिन कुमार यादव, सलोनी वर्मा, आरची तलरेजा, देवांशी, ऑनलाइन में देवांशी अग्रवाल है शायद, वही है देवांशी। सार्थक मीणा। अब एक बच्चे का नाम है अननोन नंबर, कमाल है भाई।
और QWERT कौन है? मालूम था मेरे को। मैं सुनो दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। मेरे से नाम चेंज करवा लेना तुम लोग, वो नाम तुम नहीं चेंज कर पाओगे। वो नेम में ही कर चेंज कर सकता हूँ। सब जने आ गए बैच के अंदर? बैच के अंदर आ गए हो तो आपको ऐसा कुछ दिखना चालू होगा, देखो बताता हूँ। सबसे लास्ट में स्टडी मटेरियल पे जाओ। ये स्टडी मटेरियल में आपको ऐसा इकोनॉमिक्स और बीसी के टाइप का एक इकोनॉमिक्स करके फोल्डर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ओ भाई, हाँ या ना? ऐसे बेटा रिफ्रेश मार पहले बैच को। आर्ची, एक ही फोल्डर दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स। और उसको टच करोगे तो उसमें नोट्स और रिवीजन स्लाइड आया होगा। नहीं आया क्या? अब बाकियों से पूछ रहा हूँ। अरे तुम ये फ्री स्टडी मटेरियल में आ गई बेटा। बैच अब आई तुम्हारी रिफ्रेश, अब डेमो बैच में जाओ ना। जी, फोल्डर, फोल्डर का नाम होगा इकोनॉमिक्स। है? हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स वही तो। हाँ, एक ही फोल्डर होगा आपके उस बराबर। उसको टच करो, उसमें दो फोल्डर खुल रहे होंगे, नोट्स और रिवीजन स्लाइड। दिख रहा है? नोट्स को टच करो। नोट्स में इको चैप्टर 1 नोट्स PDF दिख रहा है? मिल जाएगा, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है चैप्टर 1 PDF? ऐसा चैप्टर 1 ही दिख रहा होगा तुमको, तू नहीं दिख रहा होगा अभी। वो टू मैं एनेबल करूंगा तो दिखेगा। बराबर। हेलो? नहीं आया? तब कल हम इसको बेस बनाकर पढ़ाई चालू करेंगे। उस PDF को ओपन करके देखो। हो रही है? अरे होएगी मैडम, टच तो करो, चिंता क्यों कर रही हो? हाँ, अलर्ट आया तो तुमने या तो डुअल व्हाट्सएप डुअल इंस्टाग्राम डाल रखा होगा, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप होगी थर्ड पार्टी अदर देन द फोन। हाँ हाँ हाँ, हमारा फोन सब ढूंढ लेता है हमारा ऐप। स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे, डाउनलोड कर नहीं पाओगे। यस मैडम, करना पड़ेगा। ऐसा कुछ खुल रहा है? हाँ, ऐसा खुलना चाहिए। PDF खुलेगा। कल मैं इसमें से पढ़ाऊंगा आपको। आज कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो। आज ये दिमाग को क्लैरिटी देना जरूरी थी कि CA करना क्यों आए हो। मेरे, बिल्कुल होएगी। मेरे टेस्ट में भी होएगी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर। हाँ, ब्लाइंक छोड़ोगे तो नहीं होगी। वो तो मेरे जितने प्रैक्टिस टेस्ट है सब में एनेबल्ड है, वो तो तुम्हारी आदत रहेगी शुरू से कि तुम तुक्के मारोगी और फंसोगी। तो वो आदत सुधरती जाएगी हमारी। कोई भी चीज जो एग्जाम में काम आने वाली ना, वो पैटर्न डे 1 से होना चाहिए, ताकि आखिरी दिन सरप्राइज ना मिले। ठीक है? तो सी यू टुमारो, विल टेक इट फर्दर। थैंक यू। शायद आपका आज का लास्ट क्लास है ये, है ना? चलो घर जाओ। अभी हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बैकएंड से ठीक करा दूंगा। चिंता मत करो।